नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। आज हम अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट के अंतिम दिनों की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि साथियों, आज 10 दिसंबर हो चुके हैं और हमारी परीक्षा को मात्र लगभग 35 से 37 दिन के लगभग ही बचे हुए हैं। तो हमें अंतिम 35 दिनों में किस प्रकार तैयारी करके हमें किस प्रकार अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में मैं मेरी तरफ से कुछ सुझाव, या मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कैसे तैयारी करता, इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत सुझाव दूंगा। साथियों, अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं भी आपकी तरह 2022 वाली भर्ती में रीट लेवल फर्स्ट का अभ्यर्थी रहा हूँ। तो अगर वर्तमान में भी अगर मेरे से पूछे कि अब अंतिम 35 दिनों में कैसे तैयारी करनी है, तो मेरी तरफ से ये आपको सुझाव है। अगर आप इसके हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले साथियों, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस को मेरे हिसाब से 2 बार और कर सकते हैं अपन। यानी कि अपने पास अभी इतना समय है साथियों कि हम सिलेबस को 2 बार कर सकते हैं। अगर किसी के पहले बहुत बार रिवीजन हो चुका है तो वह चाहे तो इतनी 2 बार नहीं करे, या फिर किसी के कम हुआ है तो वह इन 35 दिनों में 2 से अधिक बार भी कर सकते हैं सिलेबस। लेकिन मेरे अनुसार अगर आपकी जगह मैं होता तो कैसे तैयारी करता मैं, वह मेरा व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत रणनीति साझा करूँगा। सबसे पहले साथियों, जैसा कि आपको पता है ही सही, हमारा सिलेबस 6 खंडों में विभक्त है। तो 35 दिनों की रणनीति के हिसाब से अगर हमें 2 बार सिलेबस करना है तो मेरे अनुसार एक बार अपन 25 दिन के हिसाब से सिलेबस करेंगे और दूसरी बार 10 दिन के हिसाब से सिलेबस करेंगे। यानी कि फर्स्ट बार अपन जब सिलेबस करेंगे तो 25 दिन के अनुसार प्रत्येक खंड को समय देंगे, और दूसरी बार अपन जब सिलेबस करेंगे तो 10 दिन के हिसाब से प्रत्येक खंड को अपन समय देंगे। अब देखिए, जैसा कि फर्स्ट सेक्शन अपना राजस्थान जीके वाला है, 100 अंकों का है, 50 क्वेश्चन है। सेकंड सेक्शन अपना स्कूल मैनेजमेंट प्लस सामान्य ज्ञान वाला है, 80 अंक का है और 40 क्वेश्चन। तीसरा सेक्शन अपना सब्जेक्ट वाला है, 50 अंक का 25 क्वेश्चन। चौथा अपने शिक्षण अभिरुचि यानी कि मेथड, 40 अंकों का है, 20 प्रश्न। और पांचवा सेक्शन अपने शिक्षा मनोविज्ञान का है, 20 अंक का है, 10 क्वेश्चन है। और छठा सेक्शन अपने आईसीटी कंप्यूटर से संबंधित है, जो 10 अंकों का है, 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब इस 6 खंडों में विभक्त वाले सिलेबस को अपन 25 दिन में किस प्रकार से कवर करें, किस प्रकार से रणनीति बनाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपना सबसे मेजर सेक्शन वाला है, तो इसको अपन को सबसे ज़्यादा टाइम देना है। साथियों, प्रश्नों और अंकों के हिसाब से ही सिलेबस को महत्ता देनी चाहिए मेरे हिसाब से। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, ये तो तय है। लेकिन पढ़ने में भी अगर अपन सेक्शन वाइज महत्ता देंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले राजस्थान जीके वाला सेक्शन, इसको मेरे हिसाब से 25 दिन वाली रणनीति में 6 दिन। दूसरा सेक्शन है, इसको 5 दिन स्कूल मैनेजमेंट वाले को। अगर आप चाहें कि जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं, जैसे राजस्थान जी के, वैसे देखा जाए तो इसमें 3 सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर। तो आप इस चीज़ को नहीं कह सकते कि भाई हम एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाएंगे। इसमें भी 3 सब्जेक्ट है, आप अलग अलग बदल के पढ़िए। आप लगातार 6 दिन में इसको कवर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 6 और 5 11 दिन में इन दोनों सेक्शन को कवर कर सकते हैं। यानी कि साथियों, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपनी रणनीति सेट कर सकते हैं। तीसरी बात, सब्जेक्ट को लगभग 5 सब्जेक्ट है तो 5 दिन देना तो ज़रूरी है, क्योंकि इससे कम समय में लगभग कवर नहीं होंगे। अब 5 दिन का मतलब यूँ है कि अपने पास एक सब्जेक्ट को एक ही दिन मिल रहा है, तो साथियों पढ़ाई के घंटे भी आप जोड़ लीजिए। लगभग आपको 24 घंटे में से 12 से 15 घंटे का समय निकालना अनिवार्य है वर्तमान में। उसी हिसाब से आपकी तैयारी होगी। अगर आप मान लो जैसे सुबह
मतलब पूरे दिनों में पढ़ रहे हैं तो सुबह आप जैसे हिस्ट्री पढ़ लो, फिर बीच में आप कल्चर ले लो, फिर शाम को ज्योग्राफी ले लो। इस प्रकार आप लगातार 6 दिनों में भी एक सेक्शन कवर कर सकते हैं और आप 2 सेक्शन मिला करके दोनों सेक्शनों का समय भी कंबाइंड करके और उसके हिसाब से सिलेबस कवर कर सकते हैं। चौथा है जो मेथड्स, इसको लगभग आपको 4 दिन देना है। 4 दिन में प्रत्येक टॉपिक और प्रत्येक मेथड्स पे मतलब थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव सोल्व करो। इस प्रकार से मेथड्स को सबसे बेस्ट करने का तरीका यही है कि थ्योरी पढ़ के ऑब्जेक्टिव करो। मेथड और साइकोलॉजी का यही है कि अगर आप जितने अधिक ऑब्जेक्टिव करोगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा। आईसीटी और साइकोलॉजी के लिए 3 दिन अपन रिजर्व रखते हैं 25 दिन वाले सेक्शन में, 25 दिनों वाली तैयारी में, और आईसीटी के लिए लगभग 2 दिन। तो इस प्रकार हम अपनी स्वयं की सहूलियत के हिसाब से सेक्शनों को कंबाइंड भी कर सकते हैं चाहे तो। अगर अपन को लगता है कि नहीं मुझे अलग अलग ही पढ़ने में भी रुचि है, या फिर नहीं मुझे तो एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ के मैं तो बोर हो जाता हूँ, मैं तो 2 सब्जेक्ट लेके एक साथ फिर पढ़ूँगा, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरी बार जब सिलेबस करेंगे तो अपने पास कितने दिन का टाइम बताया मैंने? 10 दिन का। ये 25 दिन वाला था। अब 10 दिनों में जो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 यानी कि राजस्थान जीके और स्कूल मैनेजमेंट वाला जो सेक्शन है, इसके लिए आपको टोटल 4 ही दिन मिलेंगे। तो साथियों देख लो, आप इतना बड़ा सेक्शन आपको सिर्फ 4 ही दिनों में कवर करना है, तो आपकी पढ़ने की स्पीड किस प्रकार से होगी आप अनुमान लगा सकते हो। और आपको कितने घंटे पढ़ना है अंतिम दिनों में आप अनुमान लगा सकते हो। मतलब खुद ही सोचो आप कि सिर्फ 4 दिनों में आपको इतने बड़े बड़े सेक्शन कवर करने हैं। तो अपन को विषय की गहराई में भी उतना ही जाना है जितना अपने पास समय है। ऐसा नहीं है कि अपने पास समय तो मात्र 4 दिन का है और अपन ऐसे गहराई में जा रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं मिला तो नहीं। अपन को प्लानिंग के हिसाब से कितनी गहराई में जाना है वो समय की तय करता है साथियों। अगर अपने पास फ्री टाइम है, अपने पास खूब समय है, तो अपन एक टॉपिक में खूब गहराई से पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इतना समय नहीं है। इसलिए हमें समय को ध्यान रखते हुए और उसी हिसाब से विषय की गहराई में जाना है। उसके बाद में जो तीसरा और चौथा सब्जेक्ट्स और मेथड्स का सेक्शन है, इसको 3 या 4 दिनों में से अगर आपको लगता है कि 3 दिन में कवर हो गया तो ठीक, नहीं तो 4 दिन से ज़्यादा नहीं देना है इसको भी, दोनों सेक्शनों को। अब इस बार अपन 10 दिन वाली रणनीति में कंबाइंड करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक को लेके बैठ गए तो नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। हमें इसमें कंबाइंड लेके चलना पड़ेगा। 5 और छठे सेक्शन में भी 3 से 4 दिन। अगर इसमें 3 दिन खर्च हुए तो इसमें आप 4 दिन ले सकते हो, और अगर इसमें 4 दिन खर्च हो गए तो आप इसको 3 ही दिन दे पाओगे साथियों। तो ये हो गई अपनी लास्ट 10 दिन की तैयारी, यानी कि अपने 35 दिन निकल चुके हैं। अब कितनी तारीख आ गई? लगभग 15 जनवरी। तो अब अपने पास 2 दिन हैं। 2 दिन में आप, ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम चल रहा है तो कम पढ़ना कर दें, ऐसा नहीं है साथियों। करंट पढ़िए, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन सोल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं तो ये कहता हूँ कि अब इन अंतिम जो 35 दिन की तैयारी है, इसमें आप हर 2 से 5 दिन में एक फुल मॉडल पेपर या टेस्ट या कुछ भी पूरा दें मतलब। या अगर आपने कलाम की टेस्ट सीरीज ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साथियों ऑफलाइन टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, ऑनलाइन टेस्ट पर कम ध्यान दें, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा अपनी आयोजित नहीं होती है। अपनी परीक्षा कैसे आयोजित होती है? ऑफलाइन। तो ऑफलाइन टेस्ट पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, और अपन को एनालिसिस करना है कि अपनी रैंकिंग क्या चल रही है स्टूडेंट्स के साथ, और अपन कितने मार्क्स अचीव कर रहे हैं। तो इन सब बातों पर ध्यान देकर इन सब पर एनालिसिस करना है। अब सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया कि लगभग मैं कैसे करता तैयारी अगर अंतिम 35 दिन मेरे पास होते, तो इस प्रकार मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में अब पेपर में क्वेश्चन अपन को कितने अटेम्प्ट करने हैं, लगभग रीड का जो लेवल फर्स्ट का मेंस का पेपर होएगा उसमें पदों के हिसाब से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं साथियों। तो मैं ये जानकारी बिल्कुल वास्तविकता के हिसाब से बता रहा हूँ साथियों। अगर अधीनस्थ बोर्ड जिस प्रकार से पेपर बना रहा है या कट ऑफ जा रही है, उस हिसाब से अगर आप 130 से कम प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से आप मतलब समझ जाओ मेरे मन की भावना, मैं कहूँगा तो नहीं लेकिन फिर भी आप समझ जाओ, क्योंकि
वर्तमान में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी पटवारी का रिजल्ट आया है, नेगेटिव मार्किंग के बाद में 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बाद में 80% कट ऑफ जा रही है साथियों, 80% से अधिक। तो सोच लो आप अगर 75% ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे तो आप सिलेक्शन से तो वैसे ही बाहर हो गए ना। तो अगर पेपर कठिन आए, अपन को लग रहा है पेपर बहुत ज़्यादा कठिन है, तो फिर स्व विवेक से निर्णय ले और कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी काम चला सकते हैं। तो ये बात है, यानी कि आप 150 में से, मेरा ये कहना है 130 से अधिक अंक या 130 से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। 150 में से 130 से, मैं तो ये कहता हूँ साथियों आप तो 140 तक करो। अगर आपके 2 ऑप्शन कट रहे हैं या एक भी कट रहा है तो उसको भी अटेम्प्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि एक ऑप्शन तो मैंने काट दिया बिल्कुल और अपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं तो उसको भी करो। पेपर के स्तर के अनुसार निर्णय ले साथियों, केवल मेरे कहने से नहीं। अगर पेपर का स्तर कमज़ोर है, ये मतलब सरल है, तो आप क्वेश्चन को अटेम्पिंग रेशियो और स्कोर का रेशियो बढ़ाने का कोशिश करें। इसके बाद मैं कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। मैं कट ऑफ अभी आप देख ही रहे हैं, पटवारी की है, इसके अलावा पशु परिचर की है। इसकी कट ऑफ आप देख चुके हैं। पटवारी में लगभग 3700 पदों में 80% से अधिक कट ऑफ गई है। तो आपके कितने पद है साथियों? 5000 पद है। 5000 पद है, जिसमें से भी ऐसा सुनाई मारा है कि आपके जनरल ओबीसी के तो कितने से एक पद हैं। मैं आपको हताश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। उसके हिसाब से लगभग आपकी कट ऑफ भी यहाँ तक छू सकती है आंकड़ा। मैं मतलब एकदम सटीक नहीं कह रहा हूँ, लगभग। लेकिन अगर पदों की संख्या और पेपर का स्तर यही रहता है तो 80% तो नहीं, लेकिन 70% तो लगभग कट ऑफ आंकड़ा छू सकती है। बिल्कुल मैं वास्तविक मतलब मेरा मन जो कह रहा है वो बता रहा हूँ साथी। अगर मान लो अगर अपने कट ऑफ से ज़्यादा अंक आ जाए तो उसमें फ़ायदा ही है ना, अपना कोई नुकसान तो नहीं है ना। इसलिए अपनी सोच ही ज़्यादा रखनी चाहिए अपन को। मेरे हिसाब से तो 150 में से 150 क्वेश्चन राइट करो आप। सोच तो रखो, हो या नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन आप क्वेश्चन तो 150 में से 150 ही राइट करने की सोचो। अगर आप 150 में से 150 ही राइट करने की सोचोगे तभी तो आपके 130 से 120 राइट होंगे। अगर आप सोच ही 120 की रखोगे तो 120 थोड़ी राइट होंगे। इसलिए साथियों सोच की बता रहा हूँ मैं तो, वरना हमारे टाइम पे तो क्या कट ऑफ 62% गई थी। यानी कि ओबीसी की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, 300 में से 188 कट ऑफ गई थी हमारी। देखो कितनी सी कट ऑफ है, लेकिन उस टाइम पे हमारे पद भी बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए साथियों अपन को इस प्रकार से अंतिम दिनों में इस प्रकार से रणनीति सेट करनी है, इस प्रकार से फील्डिंग जमानी है तैयारी की, तभी सिलेक्शन होगा। हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं है, 20,000 के लगभग पद थे। अब 20,000 पद कितने होते हैं? यानी कि इस बार की भर्ती से 4 गुना पद थे। पेपर का स्तर भी मीडियम आया था, पहली बार ऐसा सिलेबस आया था। बच्चों को आधों को तो हॉबी नहीं लगी थी सिलेबस के टाइम पे, जब नया नया सिलेबस देखा था। इस बार विद्यार्थियों ने सिलेबस को 5-5, 10-10 बार कवर कर लिया है, सिलेबस पर पहले से पकड़ बना ली है। तो ये साथियों मैं जानकारी आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप हताश होकर बैठ जाए। मैं आपका जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो रणनीति है, आपकी जो ताकत है, उसको मजबूत रखने के लिए कह रहा हूँ। तो इस प्रकार आप तैयारी करें और भगवान जी से मैं यही दुआ करता हूँ, यही आशा करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी सरकारी सेवा में आए और हमारे साथी बने। साथियों सबसे अच्छा मतलब सबसे अच्छी सुकून की नौकरी एक शिक्षक की ही नौकरी है। बाकी सब ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, नौकरी तो नौकरी होती है वाला की, लेकिन टीचर की जो नौकरी है वो आप किसी से भी पूछ लेना, सबसे बेस्ट जॉब है, सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। तो साथियों इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।